हेलो, मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिकांगों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके थे, लवक पढ़ चुके थे और लवक के हमने 3 प्रकार भी देख लिए थे, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको ER भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ER क्या होती है। एक केंद्रक, केंद्र के चारों ओर या केंद्र के पास में नलिकाकार पतली जालनुमा संरचना होती है। नलिकाकार पतली जालनुमा संरचना होती है, जिनको ER कहा जाता है। अब इसके खोजकर्ता देखें कि ER की खोज किसने की थी। तो ER की खोज की थी KR पोर्टर ने। KR पोर्टर ने ER की खोज की थी। जिस प्रकार हमारा कंकाल तंत्र हमारे शरीर को आधार प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार जो ER है, ER भी कोशिका को आकार प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। इसीलिए ER को कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोशिका का अंतःकंकाल किसको कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कोशिका का अंतःकंकाल। क्यों कहते हैं इसको कोशिका का अंतःकंकाल? क्योंकि कोशिका को आधार प्रदान करता है। साथ ही जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को भी ये आंतरिक जीव द्रव्य को यांत्रिक आधार प्रदान करता है। जीव द्रव्य को भी ये यांत्रिक आधार प्रदान करता है। अब हम देखें अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना देखें तो इसकी संरचना में हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला भाग है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी बहुत मुख्य भाग है, जो नलिकाकार रूप में होता है, चपटा होता है और एक दूसरे के समांतर होती है। ये सिस्टर्नी के जस्ट नीचे एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं वेसिकल्स, और इसकी एक संरचना में होता है ट्यूब्यूल्स। तो इसकी संरचना में कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, नलिका आकार में होती है, पतला जाल होता है और इसके खोजकर्ता KR पोर्टर है। इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं, क्योंकि कोशिका को आधार प्रदान करती है, साथ ही जीव द्रव्य को यांत्रिक आधार भी देती है और इसकी संरचना के 3 भाग होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। तो आइए हम इसके दोनों प्रकार देखते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहली वाली को बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी वाली होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। पहली है खुरदरी और दूसरी है चिकनी। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। पहली वाली है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरी है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस देखते हैं। तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसकी बाहर की सतह तो समतल होती है, लेकिन इसके अंदर वाली सतह है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इस पे होते हैं राइबोसोम उपस्थित। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। और हम जानते हैं कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। जो राइबोसोम है
राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इसमें होते हैं राइबोसोम उपस्थित और चिकनी वाली में होते हैं राइबोसोम अनुपस्थित। देखिए अब इसका कार्य देखते हैं कि क्या कार्य है इसका। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये करती है वसा का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोटीन कहाँ बनते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या कारखाना कहते हैं। वसा का संश्लेषण कहाँ होता है तो ये होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है। इसके साथ ही हमें चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है। हमें इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये कोशिका में निरावेशीकरण का कार्य भी करती है। निरावेशीकरण का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है उसमें विष के प्रभाव को कम करती है, दवाई के प्रभाव को कम करती है, नशे के प्रभाव को कम करती है। तो ये करती है कोशिका का निरावेशीकरण। कौन सी वाली करती है? ACR। तो ACR का एक कार्य ये भी है कि कोशिका का निरावेशीकरण करती है। पदार्थों के साथ अगर कोई नशीली चीज हो या नशीला पदार्थ हो तो उसके प्रभाव को कम करती है। इसीलिए ACR सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारे यकृत में। तो ACR सबसे ज्यादा पाई जाती है यकृत में, जिसे लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो ER है, ER का कार्य हमें याद रखना है कि ER करता क्या है, किसके निर्माण में सहायक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका है ये बनाता है गोल्जी इकाई को। साथ में इसी के सहयोग से लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक। यह है अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में सामान्य जानकारी। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER कहा जाता है। इसकी खोज करता है KR पोर्टर। इसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। साथ में इसकी संरचना के 3 भाग है मुख्यतः, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जबकि चिकनी वाली पर राइबोसोम उपस्थित नहीं थे। और जो राइबोसोम है वो क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा का संश्लेषण करती है। इसके साथ ही हमें एक बात और याद रखनी थी कि जो ACR है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वो कोशिका का निरावेशीकरण करती है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है यकृत में। जो ER है, ER किसके निर्माण में सहायक है? तो ये है गोल्जी काय और लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।